टीम इंडिया में इस समय हो रहा है प्रयोग पर प्रयोग, प्रयोग पर प्रयोग, और मिल रही है हार पर हार, हार पर हार। टीम इंडिया इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है और वहां टीम इंडिया को करारा झटका लगा, यानी एक बड़ा झटका लगा है। 5 मैचों की T20 सीरीज में टीम इंडिया 4-0 से हार गई है। इंग्लैंड ने 4-0 से मात दे दी है। हमारे साथ नवीन जी हैं जो खेल की खबरों को लगातार फॉलो करते रहे हैं। नवीन जी, ये टीम इंडिया के लिए कितना बड़ा झटका है? ये बहुत बड़ा झटका है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी थी मार्च में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में, और उसके बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट ने और बीसीसीआई ने बहुत बड़ा बदलाव करते हुए कप्तानी से सूर्य कुमार यादव को हटाया और श्रेयस अय्यर के हाथ में टीम की कप्तानी सौंपी थी, तो ऐसा लगा था कि भारतीय टीम 2028 के वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर रही है। और ऐसे में कप्तानी में बदलाव करना बड़ा निर्णय माना गया था कि भारतीय टीम जो है लगातार तीसरी बार चैंपियन बनने की दिशा में आगे बढ़े। लेकिन ये उनके लिए जो है बैक फायर कर गया ये सारा प्लान, क्योंकि जिस हिसाब से भारतीय टीम आई और युवाओं सजी भारतीय टीम पहुंची थी आयरलैंड दौरे पर, और जहां आयरलैंड के खिलाफ 2-0 से भारतीय टीम को करारी हार मिली, और इसके बाद अब इंग्लैंड दौरे पे आया तो शायद लगा कि आईपीएल खेलने के बाद पिचेस की जो है फ्लैट पिचेस हैं और एक्मेटाइज करने में, परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन वो परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाते बिठाते पूरी सीरीज खत्म हो गई। नहीं तो जैसे कि वो मैं आप टोक रहा हूँ बीच में, ये जो एक सनी देओल की फिल्म है उसमें वो अदालत में बोलते हैं तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। तो टीम इंडिया में इस समय हो रहा है प्रयोग पर प्रयोग, प्रयोग पर प्रयोग, और मिल रही है हार पर हार, हार पर हार। नहीं, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि आपके कोई टेस्ट ट्यूब नहीं है ना कि आप आए और आपने कोई भी केमिकल मिला और बोले कि आज ये वाला और हम जो है नया केमिकल बना लेंगे और कोई फार्मूला ढूंढ लेंगे जीत का। तो ऐसा आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर बदलाव के दौर में होता है तो आप धीरे से स्विफ्टली ट्रांजिशन करते हैं। कोई भी टीम में ऐसे झटके से ट्रांजिशन नहीं होते, क्योंकि भारतीय टीम में एक नई परंपरा शुरू हो गई है कि आपने हमेशा बात करना शुरू की है जैसा कि नया कप्तान तुरंत ले आते हैं कि अब हमारा टारगेट अगला। ठीक है, प्रोफेशनल हो गए हैं आप, लेकिन प्रोफेशनल होने के बाद ये नहीं होता कि आप आत्मघाती हमला कर लें, आप अपनी जो प्रतिष्ठा है उसको गंवा दें। सीधी सी बात है, गंभीर और ने जिस तरीके से कमान संभाली है तो भारतीय टीम को कुछ अच्छे पल मिले, लेकिन उन अच्छे पल पे गोबर भी लीप दिया गया। प्रयोग ज्यादा हो रहा है ना, जैसे प्रयोग ज्यादा कि नहीं। आप देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे जी, उसके बाद रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया। उसके बाद जब सूर्य कुमार यादव चैंपियन बने, कप्तान बने, उनका फॉर्म ठीक नहीं था, लेकिन टीम लगातार एक भी सीरीज उनकी कप्तानी में नहीं आ रही उनके कार्यकाल में। और उसके बाद वर्ल्ड कप के बाद जब आप वापस दोबारा उस मोमेंटम को कैरी करने की कोशिश करते हो, नए खिलाड़ियों को मौका देते हैं, तो आपको समझ में ही नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं और किस प्लानिंग के साथ मैदान में उतर रहे हैं। हम तो मान लीजिए कि बहुत सामान्य तौर पे कवर करते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं, जो लोग कमेंट्री में बैठे हुए हैं पैनल में, जिन्होंने सालों क्रिकेट को दिए, पूरा अपना करियर, अपनी पूरा जीवन क्रिकेट को दिया, अगर वो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई इतने प्रयोग क्यों, क्योंकि देखिए जिस तरीके का आज के मैच में हुआ कि वैभव सूर्यवंशी लगातार 3 मैच खेले, उन 3 मैचों में उन्होंने 14, 13 और 15 के स्कोर उन्होंने बनाया, और इंटेंसिटी उन्होंने जिस तरीके से वो आईपीएल में खेल रहे दिखाई। लेकिन आज जब आप सीरीज गंवा चुके थे, वहां आपने आके संजू सैमसन को वापस टीम में ला, वैभव सूर्यवंशी को बाहर कर दिया। समझ में नहीं आता कि आप ये कॉन्फिडेंस देने के लिए खिला रहे हैं किसी खिलाड़ी को, या किसी खिलाड़ी को आप इसलिए खिला रहे हैं कि भाई कि हमको मौका देना था, हमने दिखा दिया कि हमारी बात सच साबित हुई कि वो लड़का जो है अभी नहीं है मैच्योर, या दबाव इतना ज़्यादा है। जिस तरीके से अय्यर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया था, पूछा गया कि पूरी तरह बस है कि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू होना चाहिए, आपने आयरलैंड दौरे पर उनको मौका नहीं दिया और अब आप इंग्लैंड दौरे पर मौका देने जा रहे हैं। उनको दिया जा सकता था आयरलैंड के खिलाफ मौका, थोड़ी सी कमजोर टीम की तुलना में, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन आज जो हुआ कि वैभव सूर्यवंशी को टीम से बाहर कर दिया गया, तो ये कॉन्फिडेंस आप किसी खिलाड़ी को दे रहे हैं कि आप उसको कॉन्फिडेंस दे के फिर उसको आप जमीन पर ला के गिरा देते हैं। तो ये कोई रणनीति ठीक नहीं है कि आप कुछ, अगर आपको संजू सैमसन को बाहर ही करना था टीम से, और संजू सैमसन जो अगला दौरा होने वाला जिम्बाब्वे का उस टीम में ही शामिल नहीं है, तो आज संजू सैमसन को खिलाने की क्या जरूरत थी? क्या ये उनका विदाई मैच था? कहते तो ऑफिशियली कह देते। तो स्थितियां ऐसी बन गई हैं क्योंकि आप किसी भी खिलाड़ी को उठाते हैं। श्रेयांश शेटगे का क्रेडेंशियल इतना शानदार नहीं रहा था कि उनको आप भारतीय टीम में डेब्यू कराते इंग्लैंड में, आयरलैंड लाके, और उसके बाद आप जाके उनको यहाँ इंग्लैंड में खिला रहे हैं। आपके पास और खिलाड़ी भी हो सकते थे अगर आपको लगता है कि भाई वहाँ की परिस्थितियों में फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स की या स्पिनर्स की जरूरत है जिनके क्रेडेंशियल्स है। कुलदीप यादव शानदार गेंदबाजी करते हैं, और खासकर उनकी चाइनामैन गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड जैसी टीम और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाड़ियों को परेशानी होती रही है, नहीं खिलाया। जब तक उन्हें समझने की लोग कोशिश करते हैं तब तक तो वो आउट हो जाते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज ना ईगो वाला मामला हो गया मुझे लगता है टीम में, क्योंकि देखिए चीजें क्यों होती, समझने और समझाने की स्थितियां रही नहीं। मैं जिसको चाहूंगा उसको खिलाऊंगा। मेरे आगे टीम का एक गुंडा वाली बात जो है ना, जैसे कि भाई वो आपने देखी होगी चक दे इंडिया, उसमें शाहरुख खान आते हैं, बोलते टीम में एक गुंडा होता है और वो गुंडा मैं हूँ। तो क्या गंभीर उस स्थिति में आ गए हैं क्या इस टीम में एक गुंडा होगा? मैं सवाल तो ऐसे कि हमने कहा कि भाई
गौतम के राज में जो है कोच हैं और टीम इंडिया की स्थिति गंभीर होती जा रही है। अब जो आयरलैंड में आप हार गए, आप इंग्लैंड में हार गए, आयरलैंड से हार गए, इंग्लैंड से हार, तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना। देखिए ये भाई जो केवल क्रिकेट फैंस हैं करोड़ों, तो निराश होंगे इससे। बिल्कुल निराश। देखिए ये सेटबैक तो T20 में पहली बार हुआ है। टेस्ट मैचेस में जब आप घर पे मुंह खाए हैं, आप न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से हार गए, सही बात, बिल्कुल। आपको साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार, कितने सालों बाद आप हारे। मर्ज है जो छुपाने की कोशिश की जा रही है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब आपके कैंसर अगर किसी एक भाग में हो गया शरीर के, तो मान लीजिए आपने कहा कि टेस्ट में हम अच्छा नहीं कर पा रहे, हमारे साथ है, अभी बीमारी T20 तक आ गई है। मुझे तो बीते कुछ वर्षों में नहीं याद आता कि टीम इंडिया जो कि T20 की सबसे खतरनाक टीम मानी जाती है, ऐसी कोई टीम नहीं जिसको उसने हराया नहीं। बड़े मैचों में हराया, 2-2 बार उसने हाल फिलहाल के वर्षों में उन्होंने 2-2 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा ने जिताया, फिर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में वो जीते। लेकिन उसके बाद इस तरह की हार, अब इंग्लैंड को भी उन्होंने हराया था, ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था, लेकिन इस तरह से हार, और उसके बाद इतनी नाजुक स्थिति कि आप 4-0 से, यानी कि कितने सालों बाद ये हारे हैं इस तरह T20 में। देखिए इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच से ज्यादा की कोई भी बायलैटरल सीरीज हम पहली बार हारे हैं जी। 12 साल बाद हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम इंग्लैंड के खिलाफ कोई सीरीज हारे। जो कंसिस्टेंसी है, देखिए जीत एक आदत होती है, सही बात है। ये बात हम नहीं कहते, बड़े बड़े कोचेस जो रहे, चाहे आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जब 2000 में स्टीव वॉ की कप्तानी में खेलती थी, उसकी दबंगई ऐसी थी कि लोग सामने आते थे, बोले इनका मोमेंटम जो है, विनिंग मोमेंटम, इसके सामने आप पड़िएगा मत, तूफान की तरह आप उड़ा ले जाएंगे। हमारी टीम ही जीतती रही, हमारी टीम जीतती रही, और उसके तो हमने कोई टीम आती थी तो वो रौन दिया जाता था और लगता था कि हमारा दबदबा बना रहा है। बिल्कुल। आप चाहते क्या है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। पहली चीज कि टीम को चलाना कैसे है, सारी चीजें उसी हिसाब से चल रही हैं। आप कहते हैं एक तरफ कि हमने जो क्षेत्रीय सिस्टम खत्म कर दिए हैं टीम सिलेक्शन में, अजीत आगरकर मुंबई में बैठे हैं, तो क्यों मुंबई का ही कप्तान बनेगा, ये बात मेरे समझ में नहीं आती। लगातार तीसरा कप्तान मुंबई से बना, और ऐसे खिलाड़ी को आपने कप्तान बनाया जो 2.5 साल से T20 सेटअप में ही नहीं है। ठीक बात है कि वो आए और वो सीरीज में सबसे रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज रहे, लेकिन एक व्यक्ति जो टीम को बॉन्ड नहीं कर सकता, कप्तान के रूप में टीम को उस तरीके का मोटिवेट नहीं कर सकता, वो चीजें नहीं कर पा रहा, तो उस आदमी को आप कप्तान बना के क्या साबित करना चाहते हैं? इससे बेहतर होता कि शुभमन गिल को बना देते हैं। पिछली बार जब शुभमन गिल इन्हीं महीनों में इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए गए थे, विराट कोहली और रोहित शर्मा का संन्यास हो गया था और वो कप्तान बन के आए, उन्होंने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट 700 से ज्यादा रन बनाए, टीम को 2-2 से बराबरी कराई। अगर ये स्थिति वहां है तो अय्यर इस पैमाने पे बिल्कुल टीम को मोटिवेट करने में फेल रहे। भले वो रन बनाए, लेकिन वो एक तरफा कप्तान अगर रन बना के और टीम हार जाए तो उसका क्या औचित्य है, हम नहीं जानते ना ऐसी चीजें, क्योंकि ये स्थिति आप आज ही नहीं है। जब सचिन तेंदुलकर भी खेलते थे, सचिन तेंदुलकर कप्तान थे, भारतीय टीम को लगातार हार का सामना करना पड़ा। सचिन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज होते थे, लेकिन भारतीय टीम को हार मिलती थी और सचिन तेंदुलकर फेडअप हो गए कि भाई क्या चल रहा है पीछे, मैं नहीं जानता, मैं अब कप्तानी नहीं करूंगा। उन्होंने छोड़ दी कप्तानी, सौरव गांगुली आए, चीजें बदली। तो वो चीजें हैं कि भाई आपको बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, और वो बोल्ड डिसीजन ऐसे नहीं होंगे कि टीम का वो बंटाधार कर दे। आप टीम की बेहतरी के लिए, आप टीम के लिए, क्योंकि फैंस आपसे कब जुड़ते हैं, जब टीम जीतती है, जीत के साथ और आपके साथ वो सेलिब्रेट, आपके साथ दुख मनाने के लिए टीम नहीं है। ये अगर आप कहते हैं T20 एंटरटेनमेंट है, तो उस एंटरटेनमेंट में खुशी के पल तो दीजिए आप। तो गौतम गंभीर को जवाब देना पड़ेगा या तो बीसीसीआई पूछेगा भाई जवाब? देखिए पहले ही कहा जा चुका है, देवजीत सखिया कह चुके हैं कि हम समीक्षा करेंगे कि भारतीय टीम के साथ क्या हुआ। और अभी देखिए खबर आज शाम को आई है कि जो फील्डिंग कोच है उनको हटाया जा रहा है। भाई बलि का बकरा आप हर एक बार ढूंढ लेते हैं, लेकिन अगर बड़ी तौर पर जिम्मेदारी अगर आप देखें कि किसकी है, अगर आपको टेस्ट मैचेस में बड़ी हार घर पे मिली, कोच की है, कप्तान, विदेश में भी आके अब आप T20 हार गए, तो आपके सामने है कि वनडे बहुत लिमिटेड होते हैं, जिसमें अभी रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी खेल रहे हैं जो अपने दम पर या अकेले दम पर जीत मैच का रुख बदलने का मादा रखते हैं। और वो लोग अगर खेल रहे हैं तो वो अगर जीत जाते हैं तो वो श्रेय गौतम गंभीर का नहीं हो जाता। गौतम गंभीर जब चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे तो रोहित शर्मा ने साफ तौर पर कह दिया था कि ये जीत उस टीम की जीत है जो राहुल द्रविड़ ने बनाई थी, और वो क्रेडिट नहीं मिला था गौतम गंभीर को, वो पूरा क्रेडिट जो है रोहित शर्मा लेके चले गए थे। तो वो कहीं ना कहीं टीस है। और दूसरी बात है, टेस्ट टीम का सेटअप बदला, मान लीजिए चलिए टेस्ट मैचेस भी कम हो रहे हैं, टेस्ट टीम में बदलाव हुआ और अगर शुभमन गिल ने कमान संभाली और चीजें थोड़ी सी बेहतर हुई, लेकिन घर पे आगे हालत खराब हुई और वही शुभमन गिल। सारे प्लेयर तो टेस्ट मैच उतने ज्यादा होते नहीं है, हाँ, लेकिन T20 अभी यही टीम जो खिलाड़ी हैं IPL खेल के गए, यहाँ दे दनादन छक्के पे छक्का मारा, विकेट पे विकेट लिया, वहां जाके ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गए। बहुत भारी बात हम लोगों ने पहले भी कई बार बात की, देखिए घर पे खेलना घर का शेर होता है आदमी, घर की परिस्थितियों से आप वाकिफ हो। और IPL जैसा टूर्नामेंट ऐसा है जहाँ पे रनों की बारिश होती है, तब पैर से की बारिश होती है, तो वहाँ रन नहीं बनेंगे तो आपको पीछे जैसी देनी होती है, BCCI देता है। आप लगातार एक ही जगह पे अपने घर पे 8-8 मैच खेलते हैं जहाँ आपको रन बनाने के मौके मिलते हैं। अगर आप घर में ही रन बना लेते हैं तो आपका
ढेर लग जाता है, पिचेज एक जैसी हैं। तो अगर वो पिचेस पे आप खेल रहे हैं और आपको विदेश जाना है तो आपको टाइम लेना चाहिए था ना भाई, कि प्रिपरेशन के लिए हमको टाइम चाहिए। आप अचानक से लैंड करते हैं 2 दिन पहले, फिर कहते हैं हम यहाँ खेलेंगे, और उन परिस्थितियों से आप ढलते नहीं और आप मैच हार जाते हो। तो ये स्थिति नहीं है कि भाई नए खिलाड़ी अगर ला रहे हैं तो उनके पास अनुभव नहीं है उन परिस्थितियों में खेलने का, तो आपको उनको उनके अनुकूल बनाना होगा, या तो आप अपनी परिस्थितियां घर पे तो बनाइए। सीनियर खिलाड़ी भी होने चाहिए ना, जो थोड़ा सा मतलब मेरे नहीं, हिसाब बिल्कुल होना चाहिए सीनियर खिलाड़ी, और केवल आप उस पे नहीं खेल सकते हैं कि भाई हम जो नए खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे, फॉर्मेट बदल गया है, इंटेंसिटी बदल गई है, हमको तो सिर्फ ज्यादा स्ट्राइक रेट वाले लोग खिलाड़ी चाहिए। एक दो अनुभवी बल्लेबाज तो चाहिए जो, हाँ बिल्कुल चाहिए, और एंकर करने के लिए चाहिए आपको, और आपको डिसाइड करना पड़ेगा रोल कि भैया किस आदमी का रोल क्या है। आप एक टीम में देखें कि 10 खिलाड़ी में से 7 खिलाड़ी जो लेफ्ट हैंडर हैं। पिछले 3 साल से आप इस बारे में बैठे हुए थे कि हम जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन खेलेंगे, एक खिलाड़ी लेफ्ट होगा एक राइट होगा, और अचानक आगे 7-7 खिलाड़ी एक टीम में लेफ्ट हैंडर। बहुत पहले हुआ था, मुझे जहाँ याद है ये सौरव गांगुली उनकी कप्तानी में, कि उस समय होता था कि वो एक अखबारों में, उस समय अखबारी माध्यम थे उस समय भाई, खेल की खबरों को जानने का, या तो रेडियो, उसमें था कि 7 खिलाड़ी खेले थे, वो एक रिकॉर्ड बना था। और अब देखने को मिल रहा है कि 7-7 खिलाड़ी जो है कि लेफ्ट हैंडर खेल रहे हैं। वही क्या है ना, देखिए क्या होता है कि अगर आपने कहा कि नीतिगत तरीके से, तो आप एक ऐसा बॉलर खिला देते हैं, ऑफ स्पिनर है जो उनके लेग स्पिनर की तरह काम करता है, और वो फंसाने की है, तो आपकी स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं लेकुना है। आप लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट कीजिए ना। अगर आपको लगता था कि वैभव सूर्यवंशी डेब्यू के लिए प्रिपेयर नहीं है तो आप उनको नहीं कराते। वैभव सूर्यवंशी का दूसरा सीजन था ना ये वाला, वैभव सूर्यवंशी को तो पिछले साल खरीद दिया था राजस्थान ने। सही बात। लेकिन राहुल द्रविड़ जब टीम में थे तो 7 मैच तक उनको नहीं खिलाया। जब उनको लगा कि ये फिजिकली मेंटली प्रिपेयर है मैदान में उतरने के लिए, जब बात कर रहे थे, संजू सैमसन वहाँ टीम में थे, राहुल द्रविड़ थे, उसके बाद डेब्यू करा। आपको अगर लोगों के दबाव में ही ये निर्णय लेना है कि भाई हमको उसको खिला लेना है, और खिलाने के बाद वो फेल हो जाए, तो ये आपकी स्ट्रेटेजिकल फेलियर है। आपको इस बात का आकलन करना पड़ेगा कि भाई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए वो कितना प्रिपेयर है। अगर वो खेलने के लिए आए तो आपको उनको खिलाना था, तो कंटिन्यू उनको देते रहन। अगर आप भरोसा नहीं जता रहे, सचिन तेंदुलकर जब टेस्ट मैच डेब्यू किया था, तब सचिन के डेब्यू के बाद वो कभी टीम से ड्रॉप नहीं हुए, तो वो कॉन्फिडेंस था जो सचिन के साथ कैरी हुआ। लेकिन आज वैभव सूर्यवंशी को आपने नहीं खिलाया, तो ये एक लैकुना। अब उसके बाद आप लाते हैं संजू सैमसन को, जिनको 3 मैच नहीं खिलाना, तो बहुत स्ट्रेटजी में इतने ऐसे डिसीजन लिए गए हैं जिनका कोई और छोर नहीं है। खिलाड़ी चोटिल हो गए, मतलब आईपीएल में जो खिलाड़ी चोटिल थे, जिनको मालूम था उनको खिलाया, तो ये बहुत है। और जवाब ये गौतम गंभीर को देना ही पड़ जाएगा। और ये भारत के लिए बहुत दुखद दिन है कि 4 साल बाद आप दुनिया की नंबर 1 टीम की पोजीशन से हट गए हैं। फरवरी 2022 में आप नंबर 1 टीम बने, और लगातार 6 मैच आप हार गए हैं। पूरे दौरे पे आपको मतलब जीत का स्वाद चखने का मौका नहीं मिला, और आप नंबर 1 चलेगा, तो ये बहुत दुखद और जवाब देना ही पड़ेगा कि भाई इसके लिए जिम्मेदार कौन है। और अगर ये नहीं देंगे तो भारतीय टीम के लिए बुरा दौर शायद मान लीजिए शुरू हो चुका है। अरे टीम इंडिया की हार के बाद सवाल कई हैं जिसके जवाब गौतम गंभीर को देना ही पड़ेगा। बीसीसीआई के जो जिम्मेदार लोग हैं पूछेंगे ही। अभी के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।